जैन प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले। पहला चैप्टर का नाम क्या है? आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपना ये पहला चैप्टर है, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये अपने क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग यही पढ़ने वाले। और इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, संतत आवेश वितरण। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये अपने आज के क्लास का वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगा, क्योंकि इससे पहले हमने 3 क्लास किया हुआ है। और इन वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लास 12th के फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके द्वारा पूछा जाता है या फिर हमें लगता है कि जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, निरंतर आवेश वितरण का सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इससे रिलेटेड सभी हम लोग थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड सभी थ्योरी पार्ट को समझेंगे पहले, फिर उसी का सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और अगर आपका भी कोई टॉपिक में डाउट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बतलाइएगा, हम लोग उसका भी समाधान करेंगे, ठीक है, तुरंत करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आज के क्लास को हम लोग समझेंगे, आज के टॉपिक को हम लोग समझेंगे। संतत आवेश वितरण है क्या? इसको बहुत सारे लोग सतत आवेश वितरण भी कहते हैं। देखो जी, सीधी सी बात है कि जब हम लोग जैसे मान लो ये क्या है अपने पास चालक पदार्थ है। ये एक चालक पदार्थ है। जब आप इसको आवेश दोगे तो आवेश क्या होगा? इसके संपूर्ण सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और बस इसी घटना को कहते हैं सतत आवेश वितरण, संतत आवेश वितरण। जब जैसे मान लो ये अगर चालक रहे, कंडक्टर रहे, ठीक है, धातु का रहे, मिश्र धातु रहे, जब हम लोग इसको आवेश देंगे तो आवेश जिस जगह पर देंगे वही नहीं रहेगा, बल्कि इसके संपूर्ण बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी सतत रूप से वितरित हो जाएगा लगातार, ठीक है। तो ये संतत आवेश वितरण हुआ। संतत आवेश वितरण तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके संपूर्ण सतह पर आवेशों का वितरण समान रूप से हो जाता है, इसे संतत आवेश वितरण कहते हैं। मगर ये 3 प्रकार के होते हैं, आवेशों का संतत वितरण 3 प्रकार से होते हैं। कौन से तीनों प्रकार हो सकता है? अगर आपके पास जो चालक है उसमें केवल लंबाई है, यानी तार है, पतला चालक तार, तो फिर इसके केवल लंबाई में आवेशों का वितरण होगा। अच्छा, अगर आपके पास प्लेट है, नोटबुक का पेज जैसा, किताब का पेज जैसा एक प्लेट है, चादर है, ठीक है, हम लोग चादर कहते हैं, प्लेट कहते हैं। अब अगर हम लोग इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होगा। लेकिन अगर आपका चालक कुछ इस प्रकार का है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ हो, फिर जब हम लोग आवेश देंगे तो आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण आयतन में होगा, ठीक है। तो यही लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के कारण हम लोगों ने संतत आवेश वितरण को 3 भागों में बांटा हुआ है। और वो तीनों भाग क्या है? सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्लियर। मैं हट भी जाता हूं ताकि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। अगर आपको पढ़ने की जरूरत पड़े तो पॉज कर लो वीडियो को, पढ़ लो, ठीक है। 3 प्रकार, तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे विस्तार से। पहला अपना जो टॉपिक था, अगर अपने पास पतला चालक तार हो जिसमें केवल लंबाई हो, तो अगर आप उस पे प्लस आवेश दो या माइनस आवेश दो तो क्या होगा? यही आवेश इसके संपूर्ण बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात, इसमें कोई डाउट नहीं। अब रेखीय आवेश घनत्व तो क्या कहते हैं? नंबर 1, संतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होते हैं ना। रेखीय आवेश घनत्व, अच्छा तीनों का नाम देखना है क्या? नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 प्रकार के। तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पहला है रेखीय आवेश घनत्व। तीनों का परिभाषा देखो। लंबाई है तो प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेशों के परिमाण को कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अगर केवल लंबाई है, अगर आपसे रेखीय आवेश घनत्व पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेशों के परिमाण को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसको हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होगा लेमडा बराबर Q/L, यानी कि हम लोग इसको क्या कहेंगे? आवेश
बट्टा लंबाई। परिभाषा तो हमने देख ही लिया है। प्रत्येकांक लंबाई में वितरित आवेशों के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। संकेत लेमडा, लेमडा बराबर आवेश बटे लंबाई यानी कि क्यू बटे एल। अच्छा, अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो क्या करोगे आप? निकाल लेंगे जी। आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलम बटे मीटर। अच्छा, अगर बीमीय सूत्र पूछे तो क्या करोगे? निकाल देंगे आवेश का बीमा AT बटे लंबाई का बीमा L। ठीक है, इससे रिलेटेड देखो कोई सवाल आपका अभी भी क्या अटकेगा? न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आवेश देगा, लंबाई देगा, दोनों को भाग लगा के लेमडा निकाल लेंगे, क्यू बटे एल करके निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट दूसरा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा, अब की बार जो अपना चालक है कुछ इस प्रकार का है, जिसके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है, अर्थात अब की बारी क्षेत्रफल है। तो इस पर जो आवेशों का वितरण होगा हम लोग उसको कहेंगे पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहेंगे। इस बार जो आवेशों का वितरण होगा क्या कहेंगे उसको हम लोग? पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, और इसका परिभाषा क्या बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेशों के परिमाण को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे हमने पिछले पेज में क्या बोला था, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेशों के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसी प्रकार से अब की बार हम लोग बोलते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेशों के परिमाण को क्या कहेंगे? पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। क्यू को हम लोग आवेश कहते हैं, क्यू माने आवेश, बट्टा ए है तो अपना ये क्षेत्रफल आ जाएगा, आवेश बट्टा क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया? आवेश बट्टा क्षेत्रफल। मैं अभी तुरंत इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा, तैयार रहना। थ्योरी अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तभी प्रश्न बनेगा, तो देखना ध्यान से। प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेशों के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्यू बटे यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। अगर आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? निकाल देंगे जी। आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो गया कूलम बटे मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हमसे इसका बीमीय सूत्र पूछा जाए तो, अगर हमसे इसका बीमीय सूत्र पूछा जाए तो भी निकाल देंगे। आवेश का होता है AT, क्षेत्रफल है तो L2 होगा, AT बटे एल स्क्वायर या L2, आप इसको जो भी पढ़ो। तो ये आपका हो गया पृष्ठीय यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व। देख लो, इसी से प्रश्न आपके सामने आएंगे और इससे बाहर तो होंगे नहीं। मैं अभी प्रश्न भी दिखाऊंगा, पूछूंगा तुमसे, तैयार रहना। चलो तीसरा, आयतन आवेश घनत्व। अच्छा, आयतन, इस बार जो हमारा चालक होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, जिसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होगा, चाहे इस प्रकार का होगा, जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको आवेश देंगे तो अब की बार आवेशों का वितरण आयतन में होगा, इसीलिए आयतन आवेश घनत्व किसको कहोगे? तो प्रति एकांक आयतन में वितरित, किसमें? प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेशों के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। देख लो ध्यान से, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेशों के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर बात है? कोई दिक्कत समस्या नहीं। इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, रो से, और फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा भी, यानी आवेश बट्टा में आयतन, आवेश बट्टा आयतन, आवेश बट्टा आयतन होता है। क्लियर बात? रो बराबर क्यू बट्टे भी यानी कि आवेश बट्टा आयतन। मात्रक निकालना हो तो निकाल लो, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम बट्टा में मीटर क्यूब। बीमीय सूत्र निकालना हो, बीमीय सूत्र निकालना हो अगर, बीमीय सूत्र निकालना हो अगर तो निकाल लो। आवेश का AT और आयतन है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि पावर L3 हो जाए। ये रहा आपका आयतन आवेश घनत्व। क्या आपका सभी टॉपिक क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया? अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पीछे ले जाओ, फिर से देखो, ठीक है? क्योंकि अब मैं पूछूंगा तुमसे सवाल जवाब। चलो मैं पूछूंगा सवाल, तुमको देना है जवाब। पहला प्रश्न BSEB 2024 का पूछा गया क्वेश्चन, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? अच्छा, रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व तो क्या पढ़ रहा था बच्चा लोग? लेमडा बराबर क्यू बटे एल। इसका मात्रक पूछा तो कूलम बटे लंबाई का मीटर यानी कूलम बटे मीटर। ऑप्शन नंबर ए। रेखीय आवेश घनत्व का हमसे मात्रक पूछा गया था। लेमडा तो हम लोग जानते हैं क्यू बटे एल होता है, तो फिर मात्रक भी तो आवेश बटे लंबाई का कूलम बटे मीटर ही होगा ना। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसी में अगर हमसे सिग्मा पूछता तो
क्यू बटे ए यानी कूलम बटे मीटर स्क्वायर। अगर रो पूछता है यानी कि रो है, ये रो आयतन आवेश घनत्व, तो क्यू बटे भी यानी कूलम बटा में मीटर क्यूब। बता देते हम लोग, तो भी कुछ भी पूछ ले। चलो और पूछता हूँ मैं तुमसे, और प्रश्न बताओ। 2022 बीएससीबी 2022 का प्रश्न है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। अच्छा जी, फॉर्मूला पूछ लिया, क्या आपको याद है? हमने तो 3 फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा बराबर क्यू बटे एल, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, और रो बराबर क्यू बटे भी। ठीक है, इसको हम लोग कहते थे रेखीय आवेश घनत्व, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको आयतन आवेश घनत्व। अभी प्रश्न में पूछा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो ऑप्शन नंबर फिर से ए ही सही हो जाएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। क्लियर बात? आवेश का पृष्ठीय घनत्व अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से देखो, बीएससीबी 2021 का प्रश्न, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर, अरे पृष्ठीय अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, सिग्मा बराबर क्यू बटे, क्यू माने आवेश, ए माने क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्यू माने आवेश, ए माने क्षेत्रफल, तो हो गया कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल सही, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। हाँ ये देखो सब्जेक्टिव, और ये बीएससीबी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन, ये बीएससीबी 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके ऐसा मात्रक को लिखें। बता नहीं दोगे परिभाषा? रेखीय घनत्व का क्या था? प्रत्येकांक लंबाई में वितरित आवेशों के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था? प्रत्येकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेशों के परिमाण को पृष्ठीय यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या था? प्रत्येकांक आयतन में वितरित आवेशों के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। सब बता दोगे आप, नीचे फॉर्मूला लिख देना, रो बराबर क्यू बटे भी, मात्रक भी बता देना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का तो हो जाएगा कूलम बटे आयतन है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। सभी सवाल का जवाब आप दे देना, ठीक है? दे दोगे ना? पक्की बात ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, आवेश इतना है, इसके ऊपर आवेश है, क्या चाहिए? पृष्ठीय घनत्व चाहिए। सिग्मा पूछा है, सिग्मा पूछा। अच्छा पृष्ठीय घनत्व चाहिए तो इसका मतलब हमें आवेश चाहिए और क्षेत्रफल चाहिए। आवेश तो दिया है, देख लो, Q बराबर 31.41 माइक्रोकूलम। अच्छा क्षेत्रफल कहीं नजर नहीं आ रहा है नजर, क्षेत्रफल तो नहीं दिया ना, मगर गोला का त्रिज्या दे दिया। और गोला का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर तो दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आप ए निकाल लेना, कैसे? 4 पाई आर स्क्वायर लगा करके, तो आपके पास क्यू मालूम हो जाएगा, ए मालूम हो जाएगा। और जब आप इसको हल करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, क्यू आपको मालूम है, ए आपको मालूम है, भाग लगा करके आंसर बतलाओ। ये आपके लिए HW है मेरी तरफ से। सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है और सही जवाब किसका आता है। सॉल्व करो, कैलकुलेशन करके दिखाना, ठीक है? आवेश का रेखीय घनत्व की परिभाषा दीजिए, दीजिए परिभाषा आवेश का रेखीय घनत्व का। दे नहीं दोगे बड़ी आराम से? अरे प्रत्येकांक लंबाई में वितरित आवेशों के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, चाहे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। मात्रक पहले फॉर्मूला लिख देना बड़े प्यार से, लेमडा बराबर क्यू बटे एल, फिर कहना जी इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है जी आवेश का कूलम, लंबाई का मीटर, कूलम बटे मीटर होता है। बड़े प्यार से जवाब दोगे। अगर आप क्लास को सही से अटेंड करोगे तो सवाल का जवाब भी बड़े प्यार से, बड़े आराम से दोगे, दे दोगे ना? और क्वेश्चन नहीं, बस इतनी ही क्वेश्चन है। तो हमारे पास आज के क्लास में एक छोटा सा टॉपिक था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि संतत आवेश वितरण। तो आज का क्लास अपना यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपकी कोई दिक्कत समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो। इसका PDF चाहिए तो आपको ग्रुप में या हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कोई विशेष समस्या हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और बाकी कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट में लिखो, और मन लगा के, पूरे जी जान लगा के पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, क्योंकि हमें इस बार अपना रिजल्ट बेस्ट करना है। तो जाओ पढ़ो, और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।